हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, सेफ होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। वेलकम टू स्वैग ऑन न्यूट्रिशन एंड वेलनेस विद डाइटिशियन अनुप्रेक्षा। कहते हैं आदत बनाने के लिए एक आदत बनानी होती है। मतलब अगर कोई अच्छी आदत बनानी है या अच्छी आदत डालनी है तो उसको प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है, और बुरी आदतों को छोड़ना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इफ़ यू वांट टू ब्रेक योर हैबिट सक्सेसफुली यू नीड अ वेरी सॉलिड सिस्टम। सोचिए ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें आप एक्चुअली छोड़ना चाहेंगे, एंड लेट मी टेल यू, तो लेट मी हेल्प यू आउट टू फाइंड देम। और अगर इनमें से आपको लगता है कि ऐसी कोई भी एक आदत आप में है तो थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। देखिए कि कहीं इनमें से कुछ आदतें या कोई भी एक आदत आप में तो नहीं है। और ऐसी कुछ आदतों के बारे में बताऊंगी जिनको आपके शरीर पे अगर आप अपनी हैबिट बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है उनको छोड़ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकते हैं। आज मैं आपको जो बताऊंगी वो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी अपने सवाल हैं, एक तो पहली चीज़ ये है कि आप अपने सवाल अपने कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। आई विल लव टू आंसर देम ऑल। और कोई भी जो आज मैं आपको आदतों के बारे में बताऊंगी वो क्यों आदतें ऐसी होती हैं हमारी, क्या असर होता है हमारा उनका अपने शरीर पर, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो ये हम अपनी आदतों से छुटकारा पा सकें। तो ऐसी कौन कौन सी आदतों की बात हम करेंगे। कुछ ऐसी आदतें हैं जैसे कि सबसे पहली बात मैं करूँगी आपकी जल्दी जल्दी खाने की आदत, जो हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान दे सकते हैं। वो कैसे कि हमारी सेहत को नुकसान दे सकते हैं। और एक्चुअली देखा जाए हम जब अपने काम में बिज़ी होते हैं तो अपना खाने को एंजॉय नहीं करते, रादर जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते कि हम बहुत बिज़ी हैं। स्पेसिफ़िकली ऑफिस गोअर्स, ऑफिस में काम ज़्यादा है या कुछ जो भी है, जो बहुत बिज़ी लाइफस्टाइल जब सभी का रहता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी खाना खाएं, फटाफट खाना खाएं और अपने काम पे बैठ जाएं। बट माय डियर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। वंस इन अ वाइल आपने कभी कर लिया, दैट इज़ ओके। बट अगर आपकी ये आदत बन चुकी है या आप इसको डेली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपको कर रहा है। कैसे? जस्ट बिकॉज आपने आराम से खाना नहीं खाया, जल्दी जल्दी खाया, तो आपके जो माउथ के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या आपके स्टमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो भी नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके डाइजेशन पे इफ़ेक्ट करता है। कभी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्लो हो सकता है। तो खाने को अच्छी तरीके से चबाने की आदत ज़रूर डाल लें, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काफ़ी असर डालते हैं और सही पोषण देने में मदद भी करते हैं अगर आप अपने खाने को ठीक तरीके से खाएंगे। तो अगर आप ठीक तरीके से चबा के अपने खाने को नहीं खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स को मिस कर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मीठा हम सभी को काफ़ी पसंद होता है और काफ़ी लोगों को इसकी क्रेविंग भी होती है। बट अगेन अगर इसकी आदत है आपको खाने की तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। मीठा किस तरीके का? आपके कुकीज़, बिस्किट्स, बेकरीज़, इस तरीके का जो मीठा है ये आपको काफ़ी परेशानी में डाल सकता है अगर आपको इसकी आदत है। और ये क्रेविंग्स अगर आपको ज़्यादा होती हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस लेके आया हुआ है। दैट इज़ वाई वो आपको इतनी क्रेविंग देता है। देखा जाए हमारे इंडिया में मीठे खाने का चलन काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ भी ओकेजन होता है, कुछ भी अच्छा ओकेजन होता है, ख़राब ओकेजन होता है, मीठा सबसे पहले होता है। और मीठे की अगर हम बात करें तो आप इंडिया में देखिए काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो हर एक फेस्टिवल में मीठा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो एक पोर्शन कंट्रोल में ओकेजनली खाना इज़ परफेक्टली ओके, बट अगर आप उसको रेगुलर खा रहे हैं, अपने एक आदत में आपने शामिल किया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है। एंड बीइंग इंडियंस हम बचपन से मीठा खाते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए देखा जाए तो हमारे मीठा खाने की आदत बचपन से होती है। और जब फेस्टिवल्स होते हैं तो भी हमें मीठा खिलाया जाता है, हम लोग खाते हैं, और दैट इज़ वाई आप ये देखिए हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। इंडियंस आर मोर
प्रोन टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी डायबिटीज़ प्रोन है इंडिया में। तो इसीलिए मीठा खाना इज़ अ प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंड अगर उसको कॉन्टिन्यूसली ज़्यादा टाइम तक या एक आदत की फॉर्म में रखा जाए, या आपको क्रेविंग हो रही है उसको खाने के लिए, तो एक प्रॉब्लम वाली बात है वो। तो उसको खाएं कैसे? एक तो ये है कि तुरंत खाना खाने के बाद मीठा खाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। या आप ऐसे कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम को आपको रोज़ उसकी क्रेविंग होती है, आपको रोज़ खाना है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। या आप उसको डेली खा रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको खाना ही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आई मस्ट सजेस्ट यू दैट कि ओकेजनली खाना अगेन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वंस इन अ मंथ इट्स ओके, और वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, और पोर्शन कंट्रोल में खाना इम्पॉर्टेंट है। तीसरी हेल्थ प्रॉब्लम जो मैं आदत की बात करूँगी वो है लेट नाइट मोबाइल चैटिंग करना, लेट नाइट मोबाइल्स का यूज़ करना। दैट इफ़ेक्ट्स योर आइज़ एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो। वो कैसे? क्या होता है कि हम लेट नाइट बिंज करते हैं अपने नेटफ्लिक्स पे या चैटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपना फ़ोन अपने पास में रख के सोएंगे या कुछ भी ऐसा होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके आइज़ पे, मेंटल हेल्थ को ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। और जब आप सोते हैं ये आपकी हेल्थ को ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। कीप योर स्लीप गैजेट फ्री। 1 घंटा पहले अपने सोने से फ़ोन को साइड में रख दीजिए, साथ में अपने फ़ोन को लेके मत सोइए। स्क्रीन टाइम मैं बोलूँगी, लैपटॉप पे अपना काम करते हुए थोड़ा सा टाइम अपना इस तरीके से बनाइए कि आप अपने टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, और स्क्रीन टाइम को स्पेसिफ़िकली नाइट के टाइम पे अवॉइड करिए। और मेजरली देखा जाए तो हमारी बॉडी को रात में नींद की ज़रूरत होती है। तो अगर कहीं ना कहीं हम अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या अपनी स्क्रीन टाइमिंग्स स्पेसिफ़िकली रात के टाइम पे बढ़ा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, अब चौथी एक ऐसी आदत है जो बहुत कॉमन भी है और सम पीपल फील लेज़ी टूवर्ड्स इट, दैट इज़ एक्सरसाइज ना करना। जब मैं किसी से पूछती हूँ डू यू एक्सरसाइज, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, तो काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा मैं कुछ लोगों से पूछती हूँ क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो बोलते हैं हम एक्सरसाइज नहीं करते, बट हम अपने डेली रूटीन, अपने घर के काम अपने हाथों से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल झाड़ू पोछा करना, बर्तन करना या घर की सफाई करना हम अपने हाथ से करते हैं, तो ये अपने आप में एक एक्सरसाइज है। बट लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर दैट। एक्सरसाइज क्या होता है? इट्स अ सेट पैटर्न ऑफ द वर्कआउट्स एंड द रिजीम दैट यू फॉलो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। एक सेट पैटर्न होता है जो आपका 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए एक सेट किया होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाके करें, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। बट घर के काम एक डेली रूटीन में करना इट्स नॉट अ सोल्यूशन फॉर दी एक्सरसाइज। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ज़रूर करना शुरू कर दीजिए। ये आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, हैप्पी हार्मोन को रिलीज़ करता है, जो आपके स्ट्रेस लेवल्स आपके माइंड में, बॉडी में होते हैं, या कॉर्टिसोल को रिलीज़ करता है, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो एक हार्मोन्स है उसको, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करने में ये आपके हेल्प करता है। 5th और एक इम्पॉर्टेंट आदत है कि सुबह जल्दी नहीं उठना या सुबह देर तक सोना। जब हम रात में देर से सोएंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे और देर से ही उठेंगे। आपने अक्सर अपने घर के बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सुबह उठा करिए, जल्दी नहीं उठिए, 10 बजे 12 बजे सोकर उठने का कोई टाइम नहीं है। देखा जाए टू सम एक्सटेंट दे आर वेरी राइट। और ये देखा जाता है हमारी बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग चलती है। हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनी है जो भगवान ने हमें दी है, और रात का टाइम एक्चुअली सोने के लिए बनाया है। और जो हमारे अच्छे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, तो वो एक्चुअली रात में ही आपकी बॉडी के लिए काम करते हैं। और अगर आप टाइम से नहीं सोते हैं, देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हाइपोथायराइडिज्म या पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स आपके नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर ही काफ़ी डिपेंडेंट है। तो इसलिए बोलूँगी कि रात को अपना बहुत ज़्यादा लेट नहीं सोइए। अगर आपकी आदत है ऐसा लेट नाइट सोने की, यूजुअली आप सोते हैं देर से और देर से उठते हैं यूजुअली, देन इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फ्रॉम द हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू।
एकदम से नहीं होता है, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है और ड्रास्टिकली नहीं होता। तो दैट इज़ वाई डोंट मेक अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट नाइट एंड गेटिंग लेट इन द मॉर्निंग। लास्टली, बहुत इम्पॉर्टेंट, वी इंडियंस लव टू हैव चाय, टी हम लोग लेना काफ़ी पसंद करते हैं, और चाय के साथ बिस्किट या रस हम लोग सभी लोग पसंद करते हैं। और हम इंडियंस में से आप ऐसे समझ लीजिए हर 10 में से 9 लोगों को एक्चुअली चाय पीना काफ़ी पसंद होता है, और ये बहुत कॉमन है। और आपने सभी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि चाय एसिडिटी बनाती है। चाय बिल्कुल एसिडिटी बनाती है, बट सोने पे सुहागा क्या कर लेते हैं हम लोग, चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद करते हैं, जो कि शुगर लेवल्स को स्पाइक कर जाता है, इंसुलिन लेवल को प्रॉब्लम में डाल देता है और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। और एक टाइम पे हम डेली चाय बिस्किट हम रेगुलर ले रहे हैं, तो वो जो बेकरी आइटम है आप चाय के साथ आप जो ले रहे हो, तो वो अगेन प्रॉब्लमेटिक है, आपके हार्मोन्स पे प्रॉब्लम करेगा वो। या जो हम रेगुलर उसमें चीनी डाल के लेते हैं चाय अपना बेकरी के साथ, बिस्किट्स के साथ, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंट को आपकी बढ़ा देता है और मोटापे की तरफ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डिसऑर्डर्स की तरफ आपको ले जाता है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, और या अब अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी ऐसी आदत जो आपके अंदर हैं, तो कोशिश करिए उन आदतों को, जो ख़राब आदतें हैं उनको पीछा छोड़ने के लिए, अच्छी आदतों को अडैप्ट करने के लिए। चाय बिस्किट की जगह आप क्या ले सकते हैं? पीपल हैव बीन आस्किंग मी फॉर दैट ऑल्सो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, बटर मिल्क जिसको हम बोलते हैं वो ले सकते हैं, साथ में पीनट्स हैं, मखाने हैं, वो आप लीजिए। तो दीज आर द हेल्थीस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। आपको एसेंशियल मिनरल्स भी मिलेंगे, ये मिड टाइम स्नैक की तरह है। और खाने के साथ चाय हम वैसे भी अवॉइड करते हैं, आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को वो हैम्पर करता है, टी है या कॉफ़ी है, तो टी को बिल्कुल हम अवॉइड करते हुए पसंद करेंगे फ्रॉम गैस्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो डू राइट योर क्वेरीज इफ़ यू हैव, और आई वुड लव टू आंसर देम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको मेरे दिए हुए सुझाव पसंद आते हैं तो डू कमेंट, डू लाइक एंड शेयर टू ऑल द लव्ड वंस। सो सी यू टिल देन, बाय बाय।